आज फिर से हम इसी चैप्टर जो पेरेंटल बिहेवियर है उसमें आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से या किन किन प्रयासों से कोई भी एनिमल है वो अपना बिहेवियर अपनी जो जनरेशन है उसके प्रति किस प्रकार से केयर करता है और उनका अपना जो बिहेवियर है वो दर्शाता है। मकड़ियाँ अपने भोजन को उगलकर अपने बच्चे को पोषण न्यूट्रेंट देती हैं। जो कॉकरोच अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं। व्हीप स्कॉर्पियन फीमेल अपने बच्चों को पीठ पर ढोती है। और जो मेल वाटर बग है वो फर्टिल एग को अपनी पीठ पर ढोते हैं। अपने भ्रंग अनेक जो भ्रंग होते हैं, भंवरे होते हैं, वो अपने लार्वा को शिकारियों से बचाने और भोजन को संचित रखने हेतु भूमिगत कोटर बनाते हैं। लालन पालन में माता पिता दोनों का सहयोग आवश्यक होता है। अनेक जो कीट जातियों में जो पेरेंटल बिहेवियर या पेरेंटल केयर में साझेदारी देखने को मिलती है। क्रिप्टोसर्कस तिलचट्टे जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं और एडल्ट सड़ती हुई लकड़ी में अपने बच्चों के लिए अनेक गलियारे खोद निकालते हैं। और इमेच्योर जो निम्फ हैं उनको उनकी जो आंतरिक परजीवी होता है उनके स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, जो वे पेरेंट्स से प्रोक्टोडियल्स ट्रोफेलेक्सिस द्वारा प्राप्त करते हैं। निम्फ पीरियड में ग्रोथ की दर धीमी होती है तथा निम्फ के भोजन में पेरेंट्स के पश्चांतर से निकलने वाले तरल और मल गुलिकाएँ भी शामिल होती हैं। सैलिड भ्रंग में एक निवही होते हैं तथा माता पिता सड़ती लकड़ी से जो उनके गलियारे होते हैं उनको बनाने उनकी रक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। विभिन्न जातियों के लार्वा लकड़ी को पचाने और चबाने की अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है। बस्तियों में सामान्यतः पीढ़ियों का ओवरलैपिंग तथा कोऑपरेटिव ब्रूड केयर पाई जाती है। और बस्ती में जो मैच्योर विभिन्न स्टेजेज होती हैं उनमें जनरेशन के साथ रहते हैं तथा कुछ मामलों में तो जनरेशन भी माता और पिता की सहोदर जो प्यूपा के खोलों के निर्माण व रखरखाव तथा अन्य कार्यों में सहायता करते हैं। मेनार्थ्रम बार्क बीटल व कुछ अन्य स्कालिटेडो में बच्चों की देख रेख व गलियारे खोदने की सहकारिता देखने को मिलती है, कोऑपरेशन मिलता है उनमें। स्केरबेनी के जो गुबरेले होते हैं जो डंग बीटल कहते हैं कि अनेक स्पीसीजों में मेल और फीमेल के बीच कोऑपरेशन व कार्य के बंटवारा पाया जाता है। काफ्रिस व अनेक ऑन्टोफेगस जो स्पीसीज में फीमेल गोबर के नीचे सुरंग व कक्ष खोदती हैं तथा मादाओं की धकेली मिट्टी को नर बाहर निकालते हैं। जब वे खुदाई कंप्लीट हो जाती है तो मेल जो सरफेस से गोबर को सुरंग तक लाता है तथा मादाएं एक अदसन उसका गोलाकार आकृति बनाती हैं। इस सब के दौरान मेल और फीमेल के साथ रहता है, परंतु जब गोबर में अंडे दे दिए जाते हैं तब वह घोंसले से गायब हो जाता है। कुछ सेफेलोडेस्मियस गुबरेले पूरे लाइफ पीरियड के लिए अपना पैर बनाते हैं तथा लार्वा के पालन में वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव जो अपनी भूमिका निभाते हैं। फीमेल खोदकर जो घोंसला बनाती है जबकि जो मेल होता है द्वार पर रुककर रक्षा करता है। मेल होता है वो लीफ फूल व फल ढूंढ कर लाता है तथा फीमेल को देता है। मादाएं इसमें गोबर मिलाकर उसे एक गोल के रूप में दे देती हैं जिसे 1 सप्ताह तक उनका फर्मेंटेशन होने दिया जाता है। उसके बाद जो फीमेल है वो हर लार्वा को इसके छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देती है। जब लार्वा डेवलप होते रहते हैं तो मेल उसका जो नेस्ट होता है उसकी देखरेख करता है तथा जब कंप्लीटली प्यूपा बनने का समय आ जाता है तो मेल और फीमेल दोनों अपने
लार्वाओं के साथ साथ कक्ष में बंद कर लेते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि जो 28% जो फिशेज में पेरेंटल केयर पाया जाता है तथा इनके 61% में मेल बच्चों की देखभाल करते हैं। फिशेज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नॉर्मली एक्सटर्नल होता है। इसका मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही एग को अकेले छोड़ने का जो समान नुकसान उठाना पड़ता है, और फिशेज में पेरेंटल केयर व उनका नेस्ट फॉर्मेशन है, एग को एक छुपाना होता है, परभक्षियों को वहाँ से भगाना होता है, अंडों में जो फेनिंग क्रिया होती है उनकी सफाई करना होता है, धोना होता है, बच्चों के मुंह में रखकर उनका केयर करते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि पिछले सिर की जो जॉफिश जो वास्तव में बच्चों को मुंह में रखकर उनकी केयर करती है। नर टेरिटोरियल्स होते हैं, वो मेल हैं जो फीमेल के जो टेरिटरी होती है उसमें उनके साथ पेयर बनाती हैं। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और जो फीमेल होती है वो उनकी जो एग को सरफेस पर देकर चली जाती है। उसके बाद मेल ही उनके नेस्ट के नज़दीक रहता है, और नेस्ट की जगह ठोस धरातल, खरपतवार, उनका एल्गी व कवच हो सकती है। तो जो फिश होती है उसमें 3 प्रकार के जो रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। इस तरीके से हम इसको आगे की ओर अपन देखेंगे कि वो 3 टाइप कौन कौन से